छान नियोजन केलं आणि आम्हाला अभिमान आहे की इंडियन सिक्युरिटी प्रेस नाशिकला आहे आणि आम्ही नाशिकचे रहिवासी आहोत. खूप छान वाटलं. खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे नोटा होत्या, त्या कधी बघितल्या नव्हत्या, ते आज बघायला भेटलं. प्रेसमध्ये एकही चोरीची घटना घडलेली नाहीये. हे एक फार मोठं वैशिष्ट्य आहे नाशिकच्या. ब्रिटिशांनी नाशिकमध्येच नोटांचा कारखाना उभारण्याचं निश्चित का केलं, याचे दोन कारण अजून असे आहेत की हॅलो माय यूट्यूब फ्रेंड, कसे आहात? सगळे मजेत असतील. आणि तुम्हाला मी आज एक नवीन व्हिडिओ छोटासा बनवला आहे आणि खूप छान आणि इंटरेस्टिंग असा आहे. तर आम्ही आता जातो आहे प्रेस गेटला. तुम्हाला दिसू शकते प्रेस गेट तिथे आहे आणि तिथं लागला आहे सगळं एक्झिबिशन. तर जुन्या काळातल्या ज्या नोटा आहेत त्याचं एक्झिबिशन भरलेलं आहे. तर मी तुम्हाला दाखवते जुन्या नोटा आणि आत्ताच्या आणि नोटा कशा बदलत गेल्या आणि जुन्या नोटांचं रूप आणि आत्ताचं रूप. चला बघूया, तुम्हाला घेऊन जाते मी एक्झिबिशनमध्ये. तर चला या गोष्टीचा, या व्हिडिओचा फायदा घ्या आणि डोळे भरून बघा झालेल्या नोटांमध्ये चेंजेस नोट प्रेसमध्ये. तरी हे आहेत चांदीचे नाणे. याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता 75 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये अशी वेगवेगळे प्रकारची नाणी होती आणि ती तुम्ही इन्शुरन्स काढून सुद्धा घेऊ शकत होते. जर हरवल्यानंतर तेवढे पैसे आपल्याला परत भेटणार होते, अशी काहीशी याची पॉलिसी होती. तर हे तुम्ही स्वतःकडे संग्रहित ठेवू शकत होते, अशी नाणी होती. तर आम्ही काही घेतली नाही, पण फक्त बघितली ती. खूप वेगळ्या गोष्टी बघायला भेटला. मला तर नाही वाटत आता परत हे इव्हॅक्युएशन भरेल, कारण एवढ्या वर्षात आम्ही पहिल्यांदाच बघितलं. तर तुम्ही पण या गोष्टीचा लाभ घ्या आणि बघा संपूर्ण व्हिडिओ. ची नोट, ती 10 रुपयाची नोट. 1862, 1894, 1883. रुपयाचे 5, 1992. नोटा पहा ना कशा आहे. 20 रुपयाची नोट. 1917 मधला, 1917 मधला 1 रुपया. 5 रुपये बघा, 1915. एकदम साध्या अशा कागदाच्या स्वरूपात खूप मोठ्या प्रकारच्या नोटा होत्या जुन्या काळात. आणि याच्यामध्ये आम्ही 10,000ची सुद्धा नोट बघितली, 5,000ची सुद्धा नोट बघितली. 5,000 आणि 10,000ची नोट हे तुम्ही बघू शकता, ह्या दोन नोटा. जास्त कॅमेरा अलाउड नव्हता व्हिडिओ, पण मी चालू थोडासाच व्हिडिओ घेतलेला आहे. या बघा नोटा. विशेष होतं 5 आणि 10,000च्या नोटा. त्यांनी असं सांगितलं की आता हे चलन एवढं मोठं कधीच बघायला भेटणार नाही, आता हे बंद झालेलं आहे. या सर्व 2000 सालाच्या पुढच्या नोटा आहे. आत्तापर्यंतच्या 2022 पर्यंतचे झालेले चेंजेस ह्या नोटा होत्या. आणि 200 रुपयाचे छापलेलं तिथं मशीनमध्ये पण बघायला भेटलं आम्हाला. कारोबार लेन देन की एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर देश की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। सच कहा जाए तो करेंसी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का प्राण है।
करेंसी का एक मूल्य होता है और हर देश में लोगों द्वारा इसका इस्तेमाल लेन देन के लिए किया जाता है। लेकिन क्या है ये करेंसी, कहां से आती है और कहां बनाई जाती है? जो रुपया अपनी जेब में रखते हैं, इसका एक बहुत ही रोचक अतीत है। हमारे नोटों पर छपे महात्मा गांधी के मुस्कुराते हुए चेहरे में रुपए के विकास का एक बहुत बड़ा इतिहास छिपा हुआ है। तो आइए जानते हैं आजादी के 75 वर्षों की भारतीय रुपए के इतिहास की ये अद्भुत कहानी। शुरुआती दौर में बैंक नोटों को इंग्लैंड में तैयार किया जाता था। 1922 में भारत सरकार ने बैंक नोटों को भारत में बनाने की संभावना को तलाशने का प्रयास शुरू किया और आगे एक प्रायोगिक मुद्रणालय की स्थापना की गई। और इसी आधार पर वर्ष 1925 से 26 के दौरान भारत सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से करेंसी नोटों के मुद्रण के अनुबंध को समाप्त करने का निश्चय किया। इस प्रकार उपयुक्त जलवायु, न्यूनतम अपराध दर तथा देश के सभी भागों में करेंसी को भेजने की सीधी सुविधा को देखते हुए भारत में बैंक नोटों के लिए पहले मुद्रणालय के रूप में करेंसी नोट प्रेस नासिक, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक की स्थापना वर्ष 1928 में नासिक, महाराष्ट्र में की गई। इस बीच आरबीआई अधिनियम 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1936 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आरबीआई के गठन का मुख्य उद्देश्य बैंक नोटों को जारी करना, इस पर नियंत्रण रखना तथा मुद्रा स्थिरता को बनाए रखना था। जनवरी 1938 में भारतीय और उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर सर जेबी टेलर के हस्ताक्षर थे। आगे सन 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया था। आजादी के बाद पुराने डिजाइन के नोटों से किंग जॉर्ज के चित्र को चरणबद्ध तरीके से हटाया गया और स्वतंत्र भारत के पहले नोट 1 रुपए का मुद्रण किया, जिसमें अशोक स्तंभ को मुख्य चित्र के रूप में लगाया गया। सन 1947 द्वारा मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रेस की स्थापना की गई। सन 1967 से 1974 तक चरणबद्ध तरीके से अशोक स्तंभ के डिजाइन वाले और आकार में छोटे बैंक नोटों को लाया गया। सन 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महात्मा गांधी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर रुपए 1, 2, 5 और 10 के स्मारक डिजाइन सीरीज को जारी किया गया। इस विशेष स्मारक सीरीज को 2 अक्टूबर 1969 को जारी किया गया। सन 1950, 20, 100, 1000, 5000 एवं रुपए 10,000 मूल्य वर्ग के नोटों का मुद्रण वेट ऑफसेट प्रणाली द्वारा किया जाता था। आगे मुद्रण तकनीक में हुए विकास के चलते नए नोटों के मुद्रण में ड्राई ऑफसेट तकनीक को लाया गया। इस प्रकार मुद्रण की गुणवत्ता में सुधार हुआ तथा नोटों में आगे एवं पीछे के डिजाइन का उचित रजिस्ट्रेशन होने लगा। साथ ही नोटों की उत्पादकता एवं सुरक्षा स्तर में वृद्धि हुई। सन 1980 में देश की उन्नति को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाने के लिए संपूर्ण नए डिजाइन वाले बैंक नोटों का मुद्रण किया गया, जिसमें विज्ञान, तकनीकी तथा कृषि उन्नति, वनस्पति एवं जीव के साथ साथ भारतीय कला के विभिन्न रूपों के प्रतीक थे। मुद्रण तकनीक के क्रमिक विकास के कारण ड्राई ऑफसेट मुद्रण के अलावा एक और आधुनिक इंटैग्लियो मुद्रण प्रणाली को रुपए 10, 20, 50 तथा 100 के नोटों में शामिल किया गया। वर्ष 1975 से 1995 के दौरान नोटों पर अशोक स्तंभ का चिन्ह मुख्य चित्र के रूप में मुद्रित किया गया। इन नोटों का मुद्रण इंटैग्लियो। इसके पश्चात मुद्रण क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ नोटों में पहले से चली आ रही परंपरागत सुरक्षा विशेषताएं अधूरी लगने लगी। इसलिए नई सुरक्षा विशेषताओं को लाना जरूरी था। अतः वर्ष
1996 में पूरी तरह नए महात्मा गांधी सीरीज के आधुनिक नोटों को लाया गया। इस सीरीज में दृष्टि बाधित लोगों के लिए बदली हुई वाटरमार्क रण 9 अक्टूबर 2000 से आरंभ हुआ और उसके बाद 18 नवंबर 2000 को 500 रुपए मूल वर्ग के नोटों को जारी किया गया तथा नोटों के बीच में संख्यात्मक मूल्य के कलर शिफ्ट इंक को एक अन्य सुरक्षा विशेषता के रूप में शामिल किया गया। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जालसाजों से आगे रहने के लिए बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं में लगातार सुधार की एक मानकीकृत प्रथा अपनाते हैं। अतः 2005 में महात्मा गांधी सीरीज के नोट डिजाइन में सुधार के साथ 100 रुपए और उससे अधिक मूल्य के नोटों के लिए सुरक्षा विशेषता के रूप में कलर शिफ्टिंग मशीन में दिखने योग्य चुंबकीय सुरक्षा धन द्वारा भारतीय नोटों तथा सिक्कों की पहचान चिन्हित के रूप में रुपए चिन्ह को लाया गया। वर्ष 2015 में बड़े मूल्य वर्ग के नोटों पर कोणीय तिरछी लाइन तथा फोर्ट संख्या की आरोही भारत से काले धन को खत्म करने और देश से बड़ी मात्रा में नकली नोटों को समाप्त करने के लिए 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले से 8 नवंबर 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी महात्मा गांधी सीरीज के 500 रुपए तथा 1000 रुपए मूल्य वर्ग के वैध नोटों को वापस ले लिया गया। इस कठिन दौर में 500 रुपए तथा 1000 रुपए मूल्य वर्ग के हटाए गए नोटों की भरपाई के लिए SPMCIL के अधीन कार्यरत करेंसी नोट प्रेस नासिक तथा बैंक नोट प्रेस ने लगातार 24 घंटे कार्य किया, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को बिना नुकसान हुए सरकार के उद्देश्य को हासिल किया गया। नोटों के मुद्रण प्रक्रिया में कागज, स्याही तथा सुरक्षा विशेष प्रतिशत स्याही तथा अन्य प्रतिभूति सामग्रियों को अपने देश में ही तैयार करने में सक्षम रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य देशों पर निर्भरता कम हुई तथा खपत सामग्री का खर्च काफी हद तक कम हुआ है। साथ ही मेक इन इंडिया के तहत बड़ी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज की बचत हुई है। संक्षेप में अब भारत बैंक मधूनच त्यांना संपूर्ण देशामध्ये त्यांना नकली नोटा म्हणून घोषित केलं जातं। त्याला कोर्टाची सुद्धा याला अपील नाही आहे। म्हणजे एवढं मोठं नाशिकचं आपलं करन्सी नोट प्रिंटचं काम या ठिकाणी चालतं। वातावरण जे नोटांसाठी पोषक असं वातावरण नाशिकमध्ये। आणि दुसरी गोष्ट, इथला कामगार, इथला नागरिक हा प्रामाणिक आहे, प्रामाणिक आणि कष्टाळू। म्हणजे इथे चोरी आणि दुसरे धोका हा राहणार नाही, त्या उद्देशाने खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी प्रेस स्थापनेचं वैशिष्ट्य आपल्याला सांगता येईल। म्हणजे इंग्रजांनी सुद्धा ओळखलं की नाशिकची जनता, नाशिकची लोक कशी, ती परंपरा या ठिकाणी आपण राबवत आलेलो आहे। आपण नोटाबंदीमध्ये बघितलं असेल, या छोटीशी फिल्म आपण बघितली। 8 नोव्हेंबर 2016ला ज्यावेळेस भारत सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला, त्यावेळेस फार मोठं नोटाचं संकट या ठिकाणी या देशावर आलं। परंतु या आणि आपलं सर्वात मोठं युनिट असलेलं नाशिक सुद्धा कुठे कमी पडलं नाही। आमचा इथला कामगार 24 तास काम करत होता, 24 तास काम करून या देश सेवा केली। या नोटबंदीमध्ये कुणालाही नोट कमतरता पडू दिली नाही। आम्हाला कामाचा ताण झाला, कामगारांना, कर्मचाऱ्यांना, खूप अधिकाऱ्यांना, प्रशासनाला या देशाची सेवा करता करता 6 ते 7 महिने खूप त्रास झाला। जवळ वर्षभर आम्ही दुपटीने काम केलं, 24 तास काम केलं आणि या देशाला नोटा पुरवण्याचं काम केलं। आणि देशसेवेमध्ये आम्ही कुठेही मागे नाही, आपण नाशिककर कुठे मागे नाही। पुन्हा एकदा या व्यासपीठावरून आमच्या नाशिककरांबरोबर आमच्या कर्मचाऱ्यांचं सुद्धा या करन्सी नोट प्रेस आणि ISP इंडिया सिक्युरिटी प्रेस कर्मचाऱ्यांचं मी या ठिकाणी खूप खूप स्वागत करतो, अभिनंदन करतो आणि आभारही मानतो। धन्यवाद। संतोष सर, या ठिकाणी मी 2 गोष्टी सांगू इच्छितो की त्यांनी अतिशय सुंदर सांगितलं, पण अजून 2 गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही सांगितल्या काही तुझ्या लक्षात नसतील
की ब्रिटिशांनी नाशिकमध्येच नोटांचा कारखाना उभारण्याचं निश्चित का केलं, याचे दोन कारण अजून असे आहेत की नाशिकपासून मेट्रो सिटी जी मुंबई होती ती फक्त 180 किलोमीटरवरती होती. मुंबई महत्त्वाची का, कारण तिथून आपल्याला समुद्र सपाटीवरनं समुद्राचे सगळ्या वाहनांचे सगळ्या जहाजांचे जे माल वाहतुकीचे काम होतं ते महत्त्वाचं होतं. आणि आपल्या ठाऊक असेल की 75 वर्षामध्ये आम्ही अभिमानाने सांगतोय की करन्सी नोट प्रेसमध्ये एकही चोरीची घटना घडलेली नाही आहे. हे एक फार मोठं वैशिष्ट्य आहे नाशिकच्या करन्सी नोट प्रेसचं आणि हेच वैशिष्ट्य आहे. तर चला आता आपण एक सुंदरसं गीत या ठिकाणी अभिमानी आम्ही इंडियन सिक्युरिटी आवारात कसं वाटलं? खूप छान वाटलं. खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या नोटा होत्या त्या कधी बघितल्या नव्हत्या त्या आज बघायला भेटल्या. लोगों द्वारा इसका इस्तेमाल लेन-देन के लिए किया जाता है. कसं वाटलं आम्हाला? एकदम मस्त होतं. क्या है ये करेंसी? नोटा एकदम भारी भारी 10,000ची नोट बघितली का? हो, 10,000च्या जुन्या नोट्या, 500च्या नोट्या, और कहाँ बनाई 10च्या, जाती है? 100च्या सगळ्या नोटा जो रुपये बघितल्या. अपनी आम्ही जेब नाणी पण में बघितले. दौर में खूप छान नियोजन केलं आणि आम्हाला अभिमान आहे की इंडियन सिक्युरिटी प्रेस नाशिकला आहे आणि आम्ही नाशिकचे रहिवासी आहोत. तर आय एम प्राऊड ऑफ नाशिककर. तर हे आहेत तिथले संतोष कटाळे, भारत मजदूर संघ जॉइंट सेक्रेटरी. करेंसी नोटों के मुद्रण के अनुबंध को करन्सी नोट समाप्त प्रेसच्या करने का वतीनं निश्चय किया. हा एवढा मोठा इव्हेंट या इस ठिकाणी प्रकार ठेवला. उपयुक्त जलवायु त्याच्यामागे खरा न्यूनतम उद्देश अपराध दर तथा देश के सभी भागों में नोटा ज्या करेंसी छापल्या को भेजने की सीधी जातात त्या सुविधा को नोटांच्या देते हुए माध्यमातून भारत में बैंक आपल्या नोटों के लिए नाशिककरांपर्यंत ही माहिती पुरवली जावी आणि त्याचं औचित्य भारत सरकारच्या प्रतिभूति मुद्रणालय 75वा नाशिक स्वातंत्र्य दिवस स्थापना आझाद वर्ष स्वातंत्र्य दिनानिमित्त 1922 या ठिकाणी अमृत महोत्सव साजरा करतायत आणि आमच्या करन्सी नोट प्रेसवरती जबाबदारी आली की तुम्ही सुद्धा हा इव्हेंट स्थापन करा आणि यासाठी खुला व्हावा आणि त्याची माहिती मिळावी. त्या उद्देशानं प्रशासनाने परवानगी दिली आणि आज करन्सी नोट प्रेसच्या वतीनं हा इव्हेंट आपण ठेवला. जुन्या नोटांचं प्रदर्शन असेल. 1900 जवळजवळ 17पासून ते 2022 पर्यंत या नोटा आपण बघतोय आणि त्याच्यात जाली नोट असेल, नकली नोटा असतील, या सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला प्रदर्शनात मांडलेल्या आहेत. या आगे सन 1947 आणि नाशिककरांचा इतका मोठा प्रतिसाद मिळेल खरं आम्हाला हे ज्ञात नव्हतं, परंतु खूप मोठा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आम्ही खरं हा इव्हेंट 3 दिवस होता, परंतु पुन्हा आम्ही जगदीश भाऊनी आणि गुंजरे पालवान यांनी विनंती केली की 2 दिवस पुन्हा मुदत वाढ. एवढा मोठा नाशिककरांनी प्रतिसाद दिल्याबद्दल मी ISP मजदूर संघाच्या वतीनं आणि करन्सी नोट प्रेस प्रशासनाच्या वतीनं मी त्यांचे आभार मानतो आणि तुम्ही सर्वांनी भेट दिली त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद व्यक्त आकार बड़े थे और उन पर मुख्य किया जाता था. आगे मुद्रण तकनीक में हुए विकास के चलते नए नोटों के मुद्रण में ड्राई ऑफसेट तकनीक को लाया गया. इस प्रकार बघू शकता खूप परिपूर्ण माहिती आपल्याला भेटली आणि तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. चला भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.